अभी हाल ही में सरकार ने इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में एक बड़ा चेंज किया। अचानक से एक अहम घोषणा करते हुए कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने 3 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और सर्वर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जा रही है। इन चीज़ों के इंपोर्ट के लिए जो इंपोर्टर्स हैं उनके लिए लाइसेंस को मैंडेटरी बना दिया गया। इस फैसले को तुरंत लागू कर दिया गया। हालांकि जब सरकार को लगा कि इस फैसले के बाद अच्छी खासी नाराजगी है तो सरकार ने अपना कदम वापस ले लिया। आखिर सरकार ने क्यों ये फैसला लिया और क्यों अपने कदम वापस खींचे, यही पता करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से यानी तुरंत लागू कर दिया गया था। ऐसे में इसके लागू होने की सिचुएशन में पूरी सप्लाई चेन का भट्टा बैठने का डर था। डर ये भी था कि सप्लाई चेन का भट्टा बैठ गया तो इन गैजेट्स की भारी कमी हो सकती है। ऊपर से आने वाले दिनों में त्योहारों की भरमार है, दिवाली भी है। इस बात ने ऐसे डर को जन्म दिया कि फेस्टिव सीजन में कमी की वजह से डिमांड हाई हो जाएगी और कीमतों में आग लग सकती है। हालांकि इस तरीके के डर के बीच सरकार ने की ऐसी चिंताओं को भी जस्टिफाई किया गया कि इस तरीके के इंपोर्ट का सिक्योरिटी रिस्क है। सरकार को इस बात की चिंता है कि इस तरीके के इंपोर्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल सर्वेलांस के लिए किया जा सकता है। ये डिवाइस जो है वो बग्ड हो सकती है। तो जब ये फैसला लिया गया तब इससे सरकार की एक रणनीति यानी स्ट्रेटजी को जोड़ा गया। दरअसल सरकार पहले से ही देश में आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से जुड़ी स्कीम्स भी शुरू की गई। हालांकि प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम्स में मुश्किल से ही किसी को भरोसा हुआ। ऐसे में सरकार की ये पहल आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर लगे बैन को इस तरीके से भी देखा गया कि सरकार इंडिया में आईटी हार्डवेयर के प्रोडक्शन को चाहे जिस भी तरह से हो पुश करना चाहती है। ऐसे में अब वो ये फैसला लेकर इससे जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको ये इशारा कर रही है कि उन्हें आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि सरकार के इस कदम ने एक्साइटमेंट से ज़्यादा कंसर्न्स को बढ़ा दिया। चिंता इस बात की भी थी कि सरकार के इस कदम का इंडिया के सॉफ्टवेयर और आईटी से जुड़े सेक्टर पर कैसा असर पड़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी चिंताओं की वजह से सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। नतीजा ये हुआ कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और इसे 1 नवंबर तक डेफर करना पड़ा। ये वादा भी करना पड़ा कि ऐसे इंपोर्ट के लिए जिस तरीके की लाइसेंस की ज़रूरत होगी उसे बहुत तेज़ी से इशू किया जाएगा। सरकार को यह भरोसा भी दिलाना पड़ा कि ये भारत के उस लाइसेंस कोटा राज के दौर की तरफ वापसी नहीं है जिसे खूब कोसा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी लाइसेंस कोटा राज की वजह से भारत को जिस रफ्तार में इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहिए था भारत वो नहीं कर पाया। इससे जुड़ी जो एनालिसिस मीडिया में छपी है उसमें कहा गया है कि ये मायने नहीं रखता कि लाइसेंस इशू करने की स्पीड क्या होगी। इस तरीके के एनालिसिस में कहा गया है कि हो सकता है कि ये लाइसेंस मिनटों में मिल जाए। लेकिन ऐसे कदम उन दिनों की याद दिलाते हैं जब इंडिया की आईटी इंडस्ट्री अपने शुरुआती दौर में थी और कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ के जाल में जकड़ी हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे जटिल पॉलिसीज़ से कदम पीछे खींचते हुए इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को 90s, 70s, 90, 80 के दशकों में बेहतर डायरेक्शन में ले जाने के कदम उठाए गए। ऐसे में अब जब अचानक से लाइसेंसिंग की बात हुई है तो इंडस्ट्री लीडर्स के कान खड़े हो गए और ये कान तब तक खड़े रहेंगे जब तक लाइसेंसिंग से जुड़ा जो क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हो जाता। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर क्या होगा, किस तरीके के इंपोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ सकता है इंपोर्टर्स को, किस तरीके के प्रूफ सबमिट करने पड़ सकते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि इस तरीके के डिवाइसेस का बल्क इंपोर्ट चाइना से होता है। ऐसे में क्या वहाँ से आने वाले शिपमेंट की टेस्टिंग को लेकर कोई नियम बनेगा जिसका असर इसके इंपोर्ट पर पड़ेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ऐसे फैसले का ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में ये डिवाइसेस बनाएं तो चिंता इस बात की जताई गई है कि वो ऐसा नहीं करेंगी। मीडिया एनालिसिस में, एक तरीके के मीडिया एनालिसिस में इसकी वजह ये बताई गई है कि ऐसी कंपनियों के पास दुनिया में कई ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं जो यहाँ से ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली हैं। सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि अगर इस तरीके की रोक से इन डिवाइसेस की कीमतें बढ़ती हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ठीक नहीं होगा। ये एक बहुत वैलिड चिंता है। बात सही भी है क्योंकि पैंडेमिक में आपको याद होगी कैसे एजुकेशन से सरकारी सेवाओं तक सब ऑनलाइन हो गया था। तेज़ी से डिजिटाइज होते इंडिया के मामले में बात सिर्फ डिजिटल डिवाइड के गैप को मिटाने की नहीं है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक जो सुविधाएं देती आई हैं वो सब ऑनलाइन होती चली जा रही हैं। ऐसे में लैपटॉप और टैब्स की बढ़ी कीमतें देश के लोगों के लिए ठीक नहीं होंगी। इन तमाम वजहों और अचानक से लिए गए ऐसे फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सही मैसेज नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि पॉलिसी के मामले में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और उन्हें बिजनेस में सरकार का बहुत दखल भी नजर आएगा। इससे जुड़े एनालिसिस में ये भी कहा गया है कि अचानक से लिए गए इस तरीके के फैसले से इंडिया की जो इकोनॉमी है
उसको लेके कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये फैसला किस तरीके से अनफोल्ड होता है। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सरकार के अचानक से लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।